नमस्कार दोस्तों, मैं जलत सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पंचायत चुनाव से संबंधित मैं तमाम चीज़ें आप लोगों के बीच में बताते रहता हूं और आज भी मैं एक नए विषय के साथ आया हूं। यदि ओबीसी आयोग का गठन न करे सरकार तो क्या होगा। जी हाँ मित्रों, ये यक्ष प्रश्न है कि यदि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग न का गठन उत्तर प्रदेश सरकार न करे तो क्या पंचायत चुनाव हो सकते हैं या पंचायत चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो कैंसिल हो जाएंगे या बिना ओबीसी वर्ग आयोग के गठन के भी पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। इन सारे विषयों पर जानकारी देने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं आपके स्वागत अभिनंदन के साथ। मित्रों, यक्ष प्रश्न है क्योंकि आज ये ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, क्योंकि आज ही यदि ओबीसी आयोग का गठन हो जाए तो कल से पंचायत चुनाव का बिगुल बज जाएगा। यह मान लीजिएगा कि 3 से 4 महीने के बीच में पंचायत चुनाव हमारे बीच में संपन्न हो जाएंगे यदि आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो जाए तो। मित्रों, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन क्यों करना पड़ता है, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो पंचायत चुनाव का रिजर्वेशन का या उनको आरक्षण देने का आधार है वो आधार है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना। अब 2011 की जनगणना में जो जनगणना हुई थी उसमें एससी का आंकड़ा दिया गया, यानी अनुसूचित जाति का आंकड़ा जुटाया गया, अनुसूचित जनजाति का एसटी का भी आंकड़ा जुटाया गया, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा उस जनगणना में नहीं जुटाया गया। उसके लिए हर बार जब भी पंचायत चुनाव होते हैं उससे पहले हमको उत्तर प्रदेश सरकार को या जो भी सरकार रहे, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, सरकार कोई रहे, उसको अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाना पड़ता है और ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से गुजरना पड़ता है। और वो बिना उसके गठन के पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं सिद्ध हो पाता, क्योंकि ओबीसी को 0% से लेकर के 27% तक का आरक्षण मिला हुआ है और वह अलग अलग जनपदों में थोड़ा आगे पीछे के साथ लागू है। मैक्सिमम जगह पे 27% है और कहीं यदि 27 से उसका कम है तो एसटी का ज्यादा है, एसटी का कम है तो एससी का ज्यादा है, मैंने तीनों को मिलाकर 50% का आरक्षण देना है। यह जो है जो ट्रिपल टेस्ट है वो क्या है ओबीसी का, वो यह है कि पहला, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वह अन्य पिछड़ा वर्ग के गठन के साथ जब उसका आयोग बनाते हैं, आयोग आता है तो वह उसका आकलन करता है और उसका आकलन करके हर पंचायत चुनाव से पहले वो सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करता है। दूसरा, जिला ब्लॉक पंचायत स्तर पर इनकी जनसंख्या क्या है, एक रैपिड सर्वे के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि हाँ, इस ग्राम पंचायत में इतनी ओबीसी की आबादी है, इस ग्राम पंचायत इस विकास खंड में इतनी आबादी है, इस जिला में इतनी आबादी है। इस हिसाब से एक वह रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। और तीसरा टेस्ट में यह है कि तीनों का मिला के 50% से अधिक आबादी नहीं हो सकती। अब मित्रों, प्रश्न है कि यदि आयोग का गठन न हो तो क्या आरक्षण दे देंगे, तो इसके 2-3 बिंदु हैं। यदि आयोग का गठन न हो और सरकार 27% या जो भी आरक्षण या पिछले ही टर्म पर आरक्षण ओबीसी का कर दे तो यह बहुत हद तक संभावना, यदि कोई कोर्ट चला जाएगा तो उस पर स्टे लग जाएगा, चुनाव रद्द हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा बिना यदि आरक्षण देते हैं तो। अब क्या सवाल उठता है कि बिना आरक्षण दिए ओबीसी का आरक्षण न देकर भी चुनाव हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यदि ओबीसी आयोग का गठन नहीं होगा तो सरकार तब बिना ओबीसी के आरक्षण के ही चुनाव कराएगी। तो यदि ऐसा कराती है तो ओबीसी का जो आरक्षण है वो नहीं होगा, एससी एसटी का केवल लागू होगा। चुनाव तो हो सकता है, लेकिन किस सरकार की यह मजाल है, कौन सी ऐसी सरकार है जो यह काम कर सकती है, आप बताइए। कोई ऐसी सरकार है जो इस काम को करेगी, 27% पिछड़े के आरक्षण को बिना लागू किए चुनाव करा पाएगी? तो यह संभव नहीं है। किसी सरकार के पास ये हिम्मत नहीं है कि वह बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव करा दे। तो अब बात आती है कि आखिर यह होगा कैसे। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आयोग का गठन करना पड़ेगा। आयोग का गठन होता है, उसमें एक अध्यक्ष और 3 से लेकर के 5 सदस्य होते हैं। मैक्सिमम इसके अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड सम्मानित जज या सामाजिक विषयों के जानकार लोग होते हैं जो इनका आकलन करके रिपोर्ट देते हैं। मित्रों,
अब जो एक बात मोटा मोटी यह है कि इसकी समय सीमा क्या होती है। तो भाई मेरे, समय सीमा का कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि बृहत कराया जाए तो 3 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन कभी कभी रैपिड तरीके से तेजी से यदि चाहें तो 1 से 2 महीने के बीच में आयोग जो है वह अपनी रिपोर्ट बना करके सरकार को प्रेषित कर सकती है। और यह करना इसलिए भी जरूरी है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक मामले में आदेश दिया था कि आप जो है बिना रैपिड सर्वे ओबीसी का कराए हुए कभी भी पंचायत में आरक्षण नहीं दे सकते। यानी पंचायत में आरक्षण करना है, प्रधानी का चुनाव संपन्न उत्तर प्रदेश में होना है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली और इस समय प्राथमिक चीज रह गई है वह है ओबीसी वर्ग आयोग का गठन। ओबीसी वर्ग आयोग का गठन जैसे ही वो होगा वैसे ही चुनाव, समझिए कि 3 से 4 महीने में चुनाव हो जाएंगे, 3 से 4 महीने में चुनाव हो जाएंगे। तो मेरी सूचनात्मक वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आपके बीच में ऐसे ही नई नई जानकारी के साथ उपलब्ध होता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।